गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे घर आज जग हो रहा है, आप मेरे जग में शामिल होइए। आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, पसंद आए तो लाइक करें। यहाँ आकर फोटो खिंचवाइए इनके साथ में। तो मान लीजिए कि कथा का ध्यान नहीं जाकर ध्यान हो जाएगा, जिससे चिंता निरुक्ता हो जाएगा। इसलिए इस अवसर पर कुछ लोग कहते हैं कि बेटे के विवाह में हम यज्ञ कर लेंगे, भागवत जी की कथा कर लेंगे। पूर्ण नहीं हो पाता, वह पूर्ण हो जाता है और उसका फल नष्ट हो जाता है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर देवर्षि नारद वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थों में जाकर मिलने वाले संतों से वह साधन पूछने लगे कि भाई भक्ति देवी का निवारण कैसे होगा। उनकी बात को सुनते ही सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता। सबसे कहते हैं कि भक्ति देवी का निवारण कुछ बताइए महाराज, आप तो संत महात्मा हैं, लेकिन जो कुछ भी उपाय करते थे थोड़ी देर बाद फिर अचेत अवस्था में हो जाते, थोड़ी देर के लिए सही हो जाते, फिर अचेत अवस्था में हो जाते।
नारद जी सोचे लग रहा है कि ये उपाय अच्छा नहीं है, इसका साधन कहीं और है, हमें कहीं और जाना चाहिए। और जो भी जाते थे थोड़ा बहुत बताकर वहां से खिसक लेते थे। महाराज आपके बच्चे बीमार हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं सड़क पर जी, आप महामृत्युंजय का 4-4 लाख जप करवा लीजिए, आपके बेटे सही हो जाएंगे। लेकिन जब ही जप हुआ, बेटा 2 दिन के लिए सही हुआ, तीसरे दिन से वही कर्मा। नारद जी पूछ रहे थे कि महाराज हम किससे इसका उपाय पूछ रहे हैं, थोड़ा बहुत बताने के बाद खिसक लेता है और फिर ज्ञान वैराग्य उसी अवस्था में अचेत पड़ जाते हैं। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वरों को दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, कहते हैं कि भक्ति संगमो भव कुमारा भ्रुवतां ते ग्राम कृपाते वामनो परि। कहते हैं महाराज महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बतलाइए कि आप सभी लोग बड़े जोगी बुद्धिमान और विद्वान हैं, आप देखने में 5 ही साल के लग रहे हैं। बताते हैं आगे कथा में ना, तो भगवान के प्रथम अवतार जो 4 कुमारों के रूप में हुआ था, वही सनकादि का अवतार है। देखने में 5 साल के लगते हैं, लेकिन उनका उम्र 50,000 वर्ष। बड़ी मम्मी को दिखा दो। और देखने में बालक जैसे लगते हैं, किंतु हाँ वो पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, हरि कीर्तन में लगे रहते हैं, भागवत लीला अमृत का रसस्वादन कर सदा उसमें उन्मत्त रहते हैं। एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। कभी और इसी मंत्र का हमेशा आप लोग जप करते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और सर्वदा आपके मुख में यही मंत्र रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाता। आप हमेशा भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते हैं, इसलिए महाराज आपको बुढ़ापा भी नहीं घेर पाती है। 50,000 वर्ष के, लेकिन देखने में 5 वर्षीय बालक लगते हैं। महाराज पूर्व काल में आपके भूभ्रंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर गए और फिर आप ही की कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक को चले गए। ध्यान देने योग्य बात है। बीच में यही एक पुराण की कथा है। बीच में किसी ही व्यक्ति को प्रश्न करने का मौका नहीं मिलता, केवल प्रश्नोत्तर है। ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। बीच में आप नहीं बोलेंगे महाराज जी ये नारद जी कहाँ से आ गए, भक्ति देवी कहाँ से आ गई। कहते हैं कि आप ही की कृपा से वे पुनः वैकुंठ में पहुंच गए। जय विजय। धन्य है इस समय आपका दर्शन। बड़े सौभाग्य ही हुआ है कि मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु। इसलिए भगवान आप मुझ पर अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा था वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन करें। भक्ति ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जाती है। तो गाइस आज जग का फर्स्ट डे था, तो इसलिए आज हम आपको जलभरी भी दिखा दिए, फिर प्रवचन था वो भी दिखा दिए। तो जो नेक्स्ट होगा उसका हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।